ओ या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। प्यारे भाइयों बहनों, आज वैशाख की पूर्णिमा है और इसी दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनके विषय में आपको संक्षेप में जीवन परिचय कथा कहिए, उसको आपको सुनाइए। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया। ये राजा रानी कपिलवस्तु के राजा थे। उनके घर में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जिनका नाम बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब सिद्धार्थ राजा और रानी ने सिद्धार्थ को बड़े लाड प्यार से पाला पोसा, तो उन्होंने विद्वानों से पूछा कि भाई ये बच्चे के गुण अवगुण बताइए। तो विद्वानों ने कहा, पंडितों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा, संतों ने कहा कि भाई ये बहुत सम्राट राजा होंगे या फिर बहुत बड़े संत होंगे। वो हो सकता है कि अपने जीवन में ये बहुत बड़े संत बने, महात्मा बने। भाई ये राजा साहब को, रानी साहब को थोड़ी सी अटपटी सी बात लगी। उन्होंने कहा कि हम राजमहल से बाहर की आओ हवा को नहीं दिखाएंगे, यहीं रहेंगे, रखेंगे अंदर। पहले भाई राजाओं के रजवाड़े बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, उसी में घूमना फिरना और नौकर चाकर, बहुत बड़ा कारोबार था उनका। राजा साहब का राजा ही थे वो। उन्होंने ये बात उनके दिल में समा गई कि बच्चा कहीं महात्मा न हो जाए। राजा रानी के दिमाग में ये बात आ गई कहीं महात्मा न हो जाए। तो कुदरत की प्राकृतिक देन है, एक दिन जब वो सियाने हुए, जब उनकी आयु हुई 15-16 साल की, तो राजा साहब ने उनको बड़े सम्मान से उनकी ब्याह शादी कर दी कि गृहस्थी में लग जाएगा। तो इनकी पत्नी के नाम यशोधरा, सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा। उनके फिर एक पुत्र हुआ यशोधरा के, सिद्धार्थ के, जिसका नाम राहुल। तो राहुल
पैदा हुआ, भाई उसके उसमें वो मुंह में आ गए। एक दिन अपने जो उनके जो सलाहकार थे सिद्धार्थ के, उन्होंने उनसे कहा कि चलो हमें आज घुमा लाओ भाई, बाहर घुमा लाओ। उस वक्त रथे रब्बे हुआ करते थे, रथ रब्बा। तो रथ में बैठाल के सारथी उनको ले गया। तो सारथी और सिद्धार्थ दोनों चले जा रहे थे। एक वृद्धावस्था का मनुष्य अपने डंडे से लाठी के सहारे चल रहा था। तो उन्हें सिद्धार्थ ने पूछा कि भैया ये क्या है। सिद्धार्थ ने उन्होंने कहा कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक दिन सभी को बूढ़ा होना है। उन्होंने कि एक दिन सभी को बूढ़ा होना है। कहाँ कि एक दिन सभी को बूढ़ा होना। फिर आगे चले तो एक देखा कि एक रोगी है, वो बेचारा रोड पर कराह रहा है। उसकी दुर्दशा को देख करके वो द्रवित हो गए। उन्होंने कहा भैया ये क्या है। सचिव से कहा कि भाई ये क्या है। कि ये रोगी है प्रभु जी, रोग से पीड़ित है। ठीक है, फिर आगे चले। फिर क्या देखा कि ये व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसको जो 4 आदमी कंधा दे करके तो शमशान भूमि की तरफ ले जा। उन्होंने कहा ये क्या, ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। उन्होंने कहा अच्छा ये मृत्यु को प्राप्त हो गया, हमें भी मरना पड़ेगा। कि वो सचिव ने कहा कि जो पैदा हुआ है मौत सभी की आएगी। जो पैदा हुआ मौत सबकी आई, जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई। जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई। मौत तो सभी की आई, जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई। इन संसार में जिस जीव का जन्म होता है उसका मरण होता है। इस प्रकार सचिव उनको समझा रहा था। तो सिद्धार्थ को इन बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, उसकी मस्तिष्क दिल दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ा और दिन रात यही सोचने लगे कि भाई ये तो खेल है जिंदगी का, है कुछ नहीं। रात भर सोच विचार में रहते शरीर है वो दूल्हा पतला होना शुरू हो गया। राजा रानी को बड़ी चिंता। तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर को छोड़ दिया। आधी रात को अपने बच्चे का उन्होंने और पत्नी का मुंह देखा और वहाँ से चुपके से निकल रहे थे और जंगलों की तरफ चले, अकेले ही जंगलों की तरफ। देखिए भाई साहब, भाई और बहनों, यहाँ इस बात का आप विचार करके देखिए।
जो व्यक्ति अकेला चला है उसी ने उस जिंदगी के सार को पकड़ा है। गांधी जी अकेले चले थे और उनके साथ करोड़ों लोग जुड़े, करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी, तब हमारा देश ये आजाद हुआ। हमारा कहने का मतलब है कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनको हम ही छोड़ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं छोड़ सकता। खैर कोई बात नहीं। अब सिद्धार्थ जंगलों में मारे मारे घूमते, शरीर उनका दुबला पतला, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, कपड़े लत्ते की व्यवस्था नहीं, तो भगवान को देखना पड़ता है। विष्णु भगवान ने उनके लिए कुछ ऐसे शिष्यों का, जब किसी गांव या शहर के किनारे जाते तो उनको जब देखते लोग द्रवित हो जाते, भाग के दौड़ करके। उस वक्त का जमाना बड़ा विषम परिस्थितियों का था, तो लोग जो कोई आता था गांव के किनारे से गुजरता था या वैसे गुजरता था तो लोग उसके पीछे दौड़ करके दूध दही ले जाते थे। और उनको दूध दही गुड़ ले जाके बाग बगीचों में उनका हाथ जोड़ के उनका वो पान कराते। महात्मा बुद्ध अवतार कहा गया है, ये कलयुग के शुरू का अवतार है, 563 ईसा पूर्व हुआ है। तो इस प्रकार से उन्होंने जीवन में बड़े संघर्ष, बड़े कष्ट, और जो उनको समझ गए वो उनके साथ जुड़ गए। तो इस प्रकार से वो महात्मा बुद्ध बने। एक बार पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध की पूर्णिमा के दिन वो वहाँ तप करने के लिए बैठ गए। तो बुद्ध पूर्णिमा की चांदनी, बुद्ध पूर्णिमा 16 कलाओं से उदय होता है, 16 कलाओं से उदय होता है बुद्ध पूर्णिमा चांद। तो वो जो है उनकी जो रोशनी ने उनके शरीर को दिव्य बना दिया, सुंदर बना दिया, और उसमें ओजस भर गया। जैसे घर के 29 साल में निकले थे वैसे ही शरीर उनका हष्ट पुष्ट हो गया। उन्होंने प्रचार किया कि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। आप बुद्ध की शरण में जाइए। बुद्धि, विवेक, ज्ञान, भक्ति, इसकी शरण में जाइए और अपने शरीर का, काया के कलमश निकालिए और बुद्धि की शरण में जाइए। उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा। किसी की
हिंसा मत करो, किसी जीव को सताओ मत। इस प्रकार आज आप देखिए भाई साहब, भाई और बहनों, विश्व के अंदर चाहे आप चाइना चले जाइए, आप चाहे श्रीलंका चले जाइए, चाहे कहीं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहीं भी जाइए, नेपाल जाइए, तिब्बत जाइए, आज महात्मा बुद्ध के सैकड़ों देश अनुयायी हैं। महात्मा बुद्ध ने लोगों को, उनकी आत्माओं को जागृत करके विज्ञान दिया है, विज्ञान। जो आज नाना प्रकार के हथियार, नाना प्रकार की चीज़ें जो बन रही हैं, वो विज्ञान महात्मा बुद्ध का ही है। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि और विवेक ज्ञान भक्ति का ही ये खेल है। उन्होंने 45 वर्ष तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया अपने शिष्यों के साथ। और प्रचार करते करते अपने वैकुंठ लोक को चले गए। उसके पश्चात 250 वर्ष बाद राजा सम्राट अशोक हुए। सम्राट अशोक, जिनका नोटों पर आज भी उनका चिन्ह है, शेर का सम्राट चिन्ह है। उन्होंने बौद्ध धर्म का बड़े जबरदस्त प्रचार किया, सारे विश्व में तहलका मचा दिया। आज हम महात्मा बुद्ध की जो वाणी है, महात्मा बुद्ध की जो 4 आर्य सत्य हैं, उनका बड़ी उस अनुभूति हुई। उन्होंने उसका प्रचार प्रसारण किया। भाइयों बहनों, आज सभी से ये अनुरोध है कि अपने जीवन को कसौटी पे कसना पड़ता है। महात्मा बुद्ध ने बड़े कष्ट उठाए जीवन में। अनुभूतियाँ ऐसे ही नहीं मिल जाती, प्रभु को अनुभव द्वारा ही पहचाना जा सकता है। अनुभवों के द्वारा ही पहचाना जा सकता है। और उसके जीवन में जो उन पर वो अमल करता है, आचरण करता है, धारण करता है, तो वो अपने जीवन में सफल होता है। भले ही लोग उसकी खिल्ली उड़ाएं, लेकिन कोई न कोई ऐसा सपूत होता है आगे चल करके जो उनकी वाणी को श्रेष्ठ बनाता है। भाइयों बहनों, आज ये महात्मा बुद्ध का कलयुग का शुरू का ये अवतार है, जिन्होंने विश्व को बहुत अच्छा संदेश दिया। बुद्धं शरणं गच्छामि।
इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें बुद्धि की शरण में जाना चाहिए। दूसरा अवतार श्री कल्कि अवतार है। कलियुग में 2 अवतार हैं, एक बुद्ध अवतार, दूसरा श्री कल्कि अवतार। तो श्री कल्कि अवतार अब हो गया है। ये अदृश्य अवतार है श्री कल्कि, किसी को दिखाई नहीं देगा। वो अपना काम करेगा और सतयुग की स्थापना करेगा। तो हरे कल्कि 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 हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कल्कि 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो निष्कलंक भगवान महाराज की जय। जय 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 पद्मापति हरे, जय 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 श्री पद्मापति हरे, जय 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 श्री पद्मापति हरे।